व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। काफी लोगों को लगता है इंटीरियर डिजाइनिंग काम क्या करते हैं, काफी लोगों को लगता है बहुत महंगे होते हैं, बट आज हम इन सारे मिथ को खत्म करेंगे यहीं पर, बिकॉज ऑफ आप इंटीरियर डिजाइनर्स बनने आए हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटीरियर डिजाइनर्स कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, बेसिकली उनको अपॉइंट कैसे कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, बट यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है कि इंटीरियर डिजाइनर्स क्या होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स का वर्क होता है एज अ इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के बाद में। काफी आर्किटेक्ट्स ऐसे भी हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग का भी वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनको थोड़ा सा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड। बट इंजीनियर को आप अगर इंटीरियर डिजाइनर से कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो इंजीनियर होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, दोनों का सेपरेटेड वर्क होता है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। अपन ने लिखा है व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनर्स एंड व्हाट डज एन इंटीरियर डिजाइनर डू। वो होते क्या है, वो करते क्या है। ठीक है, इंजीनियर्स बिल्डिंग रेडी कर देते हैं, आर्किटेक्ट का भी वही काम होता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रिक से वॉल खड़े कर दिए, सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। अब उस घर को सजाने का काम, एज अ फर्नीचर कहाँ पर प्लेस्ड होगा, किस वॉल पे क्या पेंट होगा, वहां पे क्या डिजाइन आएगा, ये काम होता है किसका, इंटीरियर डिजाइनर्स का। ठीक है, अब बेसिक स्टार्ट किया जाए यहाँ से कि उन्हें आप साइट पे एंट्री कब दें। क्लियर है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, आपकी साइट पे इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है या फिर रुका हुआ है, आप वहां पे जाके इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर सकते हैं जो कि आगे का काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल देखे जाए तो कोई लड़कियां पार्लर तो गई होंगी। ठीक है, पार्लर में क्या होता है बेसिकली, कोई बताएगा, एक्सपीरियंस होगा। पार्लर में क्या होता है, जब भी आप जाते हैं वहां रेडी होने के लिए, आप पूरा स्ट्रक्चर तो जाता है ना बन के, वो आपको डिजाइन करने का काम करते हैं। एक बेसिक चीज ये है। इसी तरीके से उस घर को सुंदर बनाना, उसे अपग्रेड करना, आपके कंफर्ट के हिसाब से उसे डिजाइन करने का काम करेगा इंटीरियर डिजाइनर। हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है क्लाइंट्स को भी। तो अपन इंटीरियर डिजाइनर के बारे में बात करें, इंजीनियर्स काम करता है प्लानिंग पर बेसिकली, कि कहाँ पे उसे रूम डिजाइन करना है, कहाँ पे उसे किचन चाहिए, ये सारी चीजों का काम करेगा इंजीनियर। ठीक है, और आर्किटेक्ट, अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि ये दोनों क्या करेंगे। आर्किटेक्ट का काम होता है स्ट्रक्चर पे डिजाइन करना, स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, इस इंजीनियरिंग की प्लानिंग को कंफर्ट जोन में डालने का काम करेगा आर्किटेक्ट। बिकॉज ऑफ आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली उस बिल्डिंग को रीडिजाइन करने का काम कर सकता है। अगर आपने एक इंजीनियर ने एक मॉडल बना दिया ना, तो उस मॉडल को सुंदर और बनाना वो काम करेगा आर्किटेक्ट। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ है। ठीक है, साइट पर अब डिजाइनर का काम क्या होता है, वो साइट पर गया है, उसने स्ट्रक्चर देखा है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इंटीरियर डिजाइनर को इंजीनियर और आर्किटेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, मस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी डिजाइनर्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं नहीं हमें घर डिजाइन करना आता है, हम वॉल पैनल डिजाइन कर देंगे, कलर कॉम्बिनेशन दे देंगे, फर्नीचर प्लान कर देंगे, बट रेनोवेशन में क्या करेंगे, वहां पे जाके आप स्टक हो गए। अगर मैंने किसी से भी बोल दिया कोई डिजाइनर है, उसको नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग के वर्क का और आर्किटेक्ट का काम का, मैंने बोला यहाँ से वॉल हटा दो, वो वॉल हटा देगा, छत नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि इन तीनों का ट्यूनिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आप बोल दोगे कि इन दोनों के नॉलेज के बिना ही आप डिजाइनर बन सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है डिजाइनर्स को आज के टाइम पर। वो बोलते हैं हमें नॉलेज है, सबसे बड़ा उनके लिए जो बैकफुट पे माइनस का काम करेगा वो है इन दोनों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होना। बिकॉज ऑफ अगर मैंने कहीं रेनोवेशन का साइट लिया है, मुझे किसी भी क्लाइंट ने ये चीज कहा है कि मुझे घर रेनोवेट करवाना है, पर मैम ये वॉल अच्छा नहीं लग रहा है, इंजीनियर ने वॉल बना दिया था, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वहां पे लोड तो देखना पड़ेगा कि उस वॉल पे लोड तो नहीं आ रहा है किसी भी चीज का। बिकॉज ऑफ जब भी घर कंस्ट्रक्शन होता है, वॉल उठाते हैं तो उस वॉल के ऊपर स्लेब का लोड आ जाता है, तो आपको इनका नॉलेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उस वॉल को हटाने के लिए। इसलिए बेसिक आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम आपको डिजाइनर नहीं बनाएंगे, हम आपको बेसिक नॉलेज भी देंगे इंजीनियर और आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर पे क्या काम होता है, बीम कॉलम का लोड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप वॉल वहां से रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, आप वहां पे डोर की प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हम आपको नॉलेज देंगे इंजीनियर और आर्किटेक्ट का भी। ठीक है, ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं हम इंटीरियर डिजाइनर पे। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस।
बिकॉज ऑफ जब भी आप क्लाइंट के साथ साइट पर जाएंगे तो आपको उनसे बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप उनको एग्री कर पा रहे हैं अपने डील के साथ में, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? नॉलेज और एक्सपीरियंस, जो कि हम देने के लिए आपको यहाँ पे बैठे हुए। अब बेसिक स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी साइट पर एंट्री करिए, आपने वहां पे काम देख लिया है, कैसे क्या काम हो रहा है क्या नहीं। आपको किसी भी डिजाइन पे वर्क करने के लिए अपना इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग थोड़ा होना चाहिए। आप साइट पर एंट्री करें तो आपको क्लियर होना चाहिए वहां पर जाके कि मुझे पता है मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मुझे कहाँ सोफा प्लान करना है, कहाँ पे मेरा टीवी यूनिट बेस्ट लगेगा, इस वॉल पे क्या डिजाइन होगा। आज के टाइम पे ये हो गया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे कि लाइन बनाना सीखो। आई नो लाइन बनाना इंपॉर्टेंट है डिजाइनर्स के लिए, बट उसके पहले वो लाइन क्यों बना रहे हैं वो जानना भी तो जरूरी है। ठीक है, वो लाइन बनाना एक सेकेंड ऑफ स्टेप हो गया है, पर बेसिक आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप काम क्यों करें, आप इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में क्यों आए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है कि कॉन्फिडेंस, नॉलेज, आप क्लाइंट से कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें लाइंस पे भी आएंगे, ड्राइंग्स पे भी आएंगे, बट उसके लिए एक बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अब स्टार्ट करते कि अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या पहले टॉपिक होगा, उसके बाद में क्या नॉलेज लेना है, क्या सारी चीजें। सबसे पहले जाएंगे थ्योरेटिकल बेस पे। थ्योरेटिकल बेस में हम आपको सिखाएंगे कि आपको काम कैसे करना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आएगी। फिर सेकंड पे जाएगा अपना सॉफ्टवेयर स्किल्स पे। सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंटीरियर डिजाइनिंग में जो बेसिक सॉफ्टवेयर अभी यूज करते हैं वो है ऑटोकैड, स्केचअप एंड मैक्स। मैक्स में जाएंगे लास्ट में बिकॉज ऑफ इज अ लिटिल बिट टफ सॉफ्टवेयर, तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी स्केचअप का और ऑटोकैड का। ठीक है, थर्ड स्टेप जाएगा साइट विजिट, प्रैक्टिकल नॉलेज, मटेरियल डिफरेंस क्या होता है, माइका क्या होता है, प्लाईवुड क्या होता है, इन सारी चीजों में आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू बजट आप कौन सा मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक था इंटीरियर डिजाइनर क्या काम करते हैं। नेक्स्ट हम आए यूनिट पे, बिकॉज जब तक आप यूनिट नहीं समझेंगे आप साइट पर डायमेंशन नहीं ले पाएंगे, और अगर आपने साइट पर डायमेंशन नहीं लिया तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो सबसे बेसिक यूनिट चलती है साइट पर, मेजरमेंट टेप सबने देखा होगा, किसी भी बुटीक वाले के पास भी गए तो डायमेंशन लेता है वो किसी भी काम को आपकी ड्रेस बनाने से पहले, वो चलते काय में सेंटीमीटर में। ठीक है, बट डिजाइनर का जो बेसिक काम होता है जो कारपेंटर को भी समझ में आता है, वो बेसिक मेजरमेंट होते हैं फीट और इंचेस में। ठीक है, एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12। समझे? ये बेसिक चीज याद रखना ऑलवेज। सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे इजी यूनिट है मेजर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बात करें फर्नीचर से रिलेटेड, अब हम इस यूनिट को हमारे फर्नीचर से मर्ज करते हैं। बेड पे सभी सोते होंगे, बेसिक है। कभी ये चीज सोचा है कितना बड़ा होता है, कितने लोगों के हिसाब से कितने साइज का बेड डिजाइन करना पड़ता है, कभी नहीं थिंकिंग नहीं आई होगी, आई नो। तो अपन बात करते हैं फिट को लेके जाते हैं अपन एक बेड के डायमेंशन के साथ में। एक स्टैंडर्ड छोटा बेड जो सिंगल पर्सन के लिए बनता है उसका डायमेंशन होता है 3 फीट। 3 फीट को अगर हम यूनिट से कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? एक फीट में अगर 12 इंचेस होते हैं तो 3 फीट में कितने इंचेस हो गए? 36। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा हमारे एक सिंगल बेड का। बेडशीट तो खरीदी होगी, कभी ध्यान दिया कि बेडशीट कितने साइज की होती है, क्या साइज होता है, क्या डायमेंशन होता है? नहीं। तो जहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए एक बेड डिजाइन होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 3 फीट की होती है। ठीक है, अब विड्थ देख लिए, अब उसकी लेंथ कितनी होगी? क्लियर है? अब अपन ने बात करी थी यहाँ फीट में, एक फीट में इंचेस कितने होंगे? 12। अपन ने बेड का डायमेंशन यहाँ पे निकाला तो 36 इंचेस गए।
ठीक है। अब जो एक बेड की एक स्टैंडर्ड जो पर्सन होता है इंडिया में, अगर बेसिकली देखे जाए तो हाईएस्ट हाइट कितनी जाती है उसकी? 6 फीट। तो ऑलमोस्ट आपको 6 फीट 6 इंचेस का एक बेड बनाना होता है, जो स्टैंडर्ड सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है। अपने यूनिट को यहां से लेकर आए, इसी के थ्रू अपन ने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया बेसिकली एक बेड का। ठीक है, 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3। देन उसके बाद में आप जाएंगे तो एक रेड मार्क होता है टेप के ऊपर, जो कि 1 फीट को मेजर करता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड देखा जाए तो अगर मैं इस टेप को यहाँ पे बोर्ड से मेजर करती हूँ तो मेरा 1 फीट क्या खत्म हुआ, दिख रहा है आप लोगों को रेड मार्क के ऊपर? तो अपन ने जो मेजर किया था यहाँ तक के जो बोर्ड का डायमेंशन है वो है 1 फीट। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से अगर आपको बड़ी मेजरमेंट करना है तो आप इस इंच टेप के थ्रू हर एक डायमेंशन पे एक फिक्स, जहां पर फिट कंप्लीट होता है वहां पे रेड मार्किंग होती है शो। सबसे इजी है इसको टेप को पकड़ना और ये मेजरमेंट करना। यूनिट्स फीट और इंचेस सबसे इजी यूनिट्स होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इजीली मेजरमेंट होता है। अब इसको ऑपरेट करना सबसे टफ काम होता है। तो इसके लिए जो हम बेसिकली, अब पहले तो काफी लोग थे जो पुराने डिजाइनर पुराने इंजीनियर काम करते थे, इसी के थ्रू करते थे, बट इसका रिप्लेसमेंट लिया है हम मेजरमेंट मशीन। ठीक है, ये रेजर मेजरमेंट मशीन होता है जिससे आपको यूनिट आप अकेले ही मेजर इससे ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ मेजरमेंट अगर आपको करना होगा इस टेप के थ्रू तो आपको 2 से 3 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए जो इसको टेप को हैंडल करेगा, एक चाहिए जो रजिस्टर पे नोट करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इस मेजरमेंट टेप के थ्रू काम कर सकते हैं, बट आपको रीड करना आना चाहिए इसको। ठीक है, अगर आपने इंचेस और फीट रीड करना सीख लिया तो आप इससे बहुत इजीली मेजरमेंट कर पाएंगे, बहुत इजीली। इतना टफ काम होता है जो साइड पे 4 घंटे मेजरमेंट टेप के थ्रू लगेगा, ये 1 से आधे घंटे में आपका मेजरमेंट कंप्लीट कर देता है, और सिंगल हैंडेड। आपको 1 2 3 4 लोगों की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं यहाँ गई, ये मैंने मेजर किया, ये इसने क्लियर टू शो कर दिया 6.5 इंचेस। ठीक है, बट अगर ये आ गई है मशीन तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आए थे, जो अपना लास्ट टॉपिक चला था मेजर इंच और फीट, आपको क्लियर आउट हो गया है। अब अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्नीचर डायमेंशंस के बारे में। अपन ने बात किया था पहले सिंगल बेड के बारे में, अब अपन बात करेंगे किंग साइड बेड के बारे में। किंग और क्वीन 2 टाइप्स ऑफ बेड्स और होते हैं। आप ये बोलोगे क्या राजा रानी की बातें कर रहे हैं, बट अब इन्हें नाम ही दे दिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये विंडो नहीं है, पिलोज है। ठीक है, अब सिंगल बेड था, अब इस सिंगल बेड पे अगर 2 लोग के लिए आपको इसमें स्पेस रखना है तो कितना मूव कर सकते, कितना बड़ा बना सकते हैं? तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 फीट पे, और जो ये वाला डायमेंशन है स्टैंडर्ड रहता है 6 फीट फिक्स। बिकॉज ऑफ इंडिया में जो पर्सन की हाइट होती है 6 फीट होती ही है, 6 फीट अबाउट भी है, बट अपन स्टैंडर्ड 6 फीट रखेंगे। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपको किंग साइड बेड देना है, ये क्वीन ये किंग, तो आपको इसको 6 फीट कंप्लीटली लेना पड़ेगा, 6 बाय 6। ठीक है, अब इन दोनों बेड के साथ में कुशन होता है बेड पे, कभी आप सभी ने कुशन देखा होगा इस पे आप अपना हेड रेस्ट करते हैं। अब उसका मार्जिन अपन ने नहीं शो किया था, तो मिनिमम से मिनिमम उसका मार्जिन आपका जाएगा कितना, 4 इंचेस। इस यूनिट के थ्रू ही सब पे बात हो रही है, जब तक आप इस यूनिट को नहीं समझ पाएंगे आप इन डायमेंशंस को नहीं क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सिंगल बेड का डायमेंशन आपको शो हो गया है 6 बाय 3 फीट। क्वीन साइज बेड का अगर डायमेंशन देखे जाएंगे तो 6 बाय 5 फीट, और अगर आपको किंग का जाना है तो 6 बाय 6।
और इसके आपको लास्ट में ऐड करना है हेडबोर्ड का डायमेंशन 4 इंचेस। ठीक है।